सफल लोगों की सफलता की कहानी सुनने से हमें सफल होने के लिए प्रेरणा मिलती है और हमें वह साहस मिलता है जिसके ना होने पर सफलता का मिलना बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देखने इस उद्देश्य से आए हैं, आपको किसी महान और सफल व्यक्ति की सफलता की कहानियां देखने को मिलेंगी, तो शायद आपको कुछ निराश होगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी का रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे आप सबसे ज़्यादा और सबसे करीब से जानते हैं, जिसे आप एक सफल इंसान बनते देखना चाहते हैं, और वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपको अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना पड़ेगा, जैसे इस राजा ने लिखा था, जिसके जीतने का रहस्य उसके जहाज़ों सहित सबका नष्ट हो जाना था। एक राजा जब कहीं भी युद्ध करने जाता था तो युद्ध के दौरान अपने ही सैनिकों से अपने वापस जाने के सभी साधनों का नष्ट करवा देता था। अब उसके और उसके सैनिकों के पास दो ही विकल्प बचते थे, या तो सामने खड़ी दुश्मन की सेना को हरा दे या लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएं। पीछे हटने और वापस जाने का विकल्प उनके पास नहीं होता था। अब या तो जीतो या मरो। दोस्तों, इसी तरह जब तक हमारे पास जीवन में बहुत से विकल्प रहते हैं, तब तक हम किसी एक को नहीं पकड़ पाते और हमारी समस्त ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। लेकिन यदि हमारे पास केवल एक विकल्प या एक ही लक्ष्य रहे और हमें उसे कर दिखाना है, तो हम अपनी पूरी ऊर्जा को उस पर लगा पाएंगे। और यह सभी जानते हैं, जब कोई इंसान अपनी समस्त ऊर्जा किसी एक लक्ष्य पर लगाता है तो लक्ष्य उस ऊर्जा से चमक उठता है और साफ नज़र आने लगता है। इस स्थिति में जीत को खुद चलकर आना ही पड़ता है, और इस तरह वह व्यक्ति अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख देता है। ध्यान रखिए, जब तक बहुत से विकल्प हमारे सामने रहते हैं, तो संकट आने पर या काम ना होने के कारण आप उस विकल्प की ओर चले जाते हैं जो आपको सबसे सरल लगता है। सफलता पाने का एक और रहस्य बताता हूँ। किसी देश का एक राजकुमार, जिसका नाम देववीर था, उसे तलवार चलाने से बहुत डर लगता था। अपने पिता के दबाव में आकर उसने थोड़ी बहुत तलवार चलानी सीख ली थी, लेकिन बहुत कहने पर भी वह किसी युद्ध में लड़ने नहीं चाहता था, क्योंकि उसे तलवार उठाने से डर लगता था। काफ़ी समय ऐसे ही चलता रहा। एक बार राजा का सामना बहुत बड़ी सेना से हो गया, और परिणाम यह हुआ कि उस लड़ाई में राजा के सभी सहयोगी मारे गए और सेना आदि का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस समय महल में केवल देववीर ही बचा था। राजा ने उसे लड़ने के लिए बुलवाया, लेकिन देववीर तलवार को हाथ लगाने से ही डर लगता था। लड़ाई उसके बस की बात कहाँ थी। तभी राजा ने उसकी कमर में तलवार बांधकर जबरदस्ती मैदान में भेज दिया। मैदान में जाते ही उसने देखा कि सामने दुश्मन की सेना खड़ी थी और उसकी ओर बढ़ी चली जा रही थी। वो भागना चाहा, लेकिन पीछे भी सैनिक थे और राजा को बंदी बना लिया गया था। राजा को बंदी बनाते देखकर महल के द्वारपालों ने सभी दरवाजे बंद कर लिए ताकि दुश्मन की सेना महल के अंदर ना जा सके। अब देववीर ने देखा कि उसके आगे से दुश्मन सेना बढ़ती चली जा रही है। पीछे देखा तो वहां से भी दुश्मन सेना उसकी तरफ आ रही थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और राजा बना हुआ था। अब देववीर करे तो भी क्या करे। सोचो, अब देववीर ने क्या किया होगा। अब उसके पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो तलवार उठाए या मारा जाए। ऐसी संकट की स्थिति में उसका डर निकलकर बाहर हो गया और उसने तलवार उठाने का विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ा।
ऐसा लगा जैसे किसी सिंह के समान अपने शिकार पर झपट रहा है। लड़ते लड़ते उसने अपने पिता द्वारा जबरदस्ती सिखाई हुई तलवार विद्या पर गर्व हुआ और आखिर में अपने बचे हुए सैनिकों और अपने डर के भाग जाने से उसके अंदर जो योद्धा उभर आया और युद्ध में उसी की जीत हुई और देववीर ने खुद की सफलता की कहानी लिख डाली। हम भी ऐसा ही करते हैं। बहुत से अच्छे और ज़रूरी काम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। इसका कारण है हमारा डर। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, या हमें डर होता है कि यदि हम यह कार्य नहीं कर पाए तो लोग हंसेंगे। दोस्तों, हमें अपने डर को जीतना होगा, वरना जीवन में एक समय ऐसा संकट आएगा जब वह कार्य हो सकता है आपको मजबूरी में करना पड़े या उस नकारात्मक परिणाम को देखना पड़े जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त जब तक हमारे पास काम से बचने के रास्ते होते हैं तब तक हम कोई भी काम कर नहीं पाते। दोस्तों, उन सभी रास्तों को छोड़ो जो ज़रूरी नहीं है और वह रास्ता चुनो जो सफलता के लिए सबसे सही और ज़रूरी है, अर्थात वह करने की खुद की जिम्मेदारी लो जो आपको करना चाहिए। संकट आने पर देववीर तो जीत गया, लेकिन ज़रूरी नहीं आप ही जीत जाओ, और जीत भी जाओ तो ऐसी जीत से क्या फ़ायदा जो इतने बड़े नुकसान के बाद मिली हो। सुनो, वह सभी चीज़ें और विकल्प त्याग दो जो आपको आपकी मंजिल की ओर जाने से रोकते हैं। जाना होता है अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन डर कर भाग जाते हो किसी दूसरे विकल्प की तरफ जो आपको ज़्यादा आसान लगता है। देववीर भी पीछे भागा था क्योंकि वह विकल्प भी उसके पास था। वो तो दुश्मन की सेना भी पीछे आ गई, वरना देववीर उस दिन हार जाता और भगोड़ा कहलाता। इसीलिए दोस्तों, ऐसे विकल्प छोड़ दो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं, लेकिन आखिरी सफलता के रहस्य की बात करते हैं जिसके बिना खुद की कहानी लिखना मुश्किल है। राकेश और मुकेश दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो राकेश आईएएस बन गया, लेकिन मुकेश असफल हो गया। मुकेश से असफल होने का कारण पूछा गया तो उसने बताया, मुझे रोज़ बहुत समय तक पढ़ने का और सुबह जल्दी जागकर खुद को पढ़ाई में डुबो देने का मन नहीं करता था, इसीलिए मैं असफल हुआ। लेकिन जब राकेश से सफलता का राज पूछा गया तो उसने बताया वह रोज़ 8 से 10 बजे तक पढ़ता था और सुबह जल्दी जागकर तैयारी करता था, इसीलिए वह सफल हो गया। तभी एक अजीब प्रश्न राकेश से पूछा गया, क्या उसका मन इतनी देर तक रोज़ पढ़ने और सुबह जल्दी उठने का कार्य करता था? तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। राकेश बोला, नहीं, मेरा मन भी इतनी देर तक पढ़ने और सुबह इतनी जल्दी उठकर तैयार करने की नहीं करता था। राकेश से पूछा गया, तो आप ऐसा कर कैसे पाए? राकेश बोला, बड़ी सुंदर जवाब दिया और कहा, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ऐसा कर पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और अपने ज़िंदगी में इन सब बातों को ध्यान करके किसी काम से डरो मत, उसे करो, सफलता आपको तभी मिलेगी